नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पारुल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम श्रृंगार रस को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम करुण रस को पढ़ चुके थे, जिसमें हम हास्य रस को भी पढ़ चुके थे। यानी हमने इन तीनों रसों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, आज हम जिस रस का अध्ययन करने जा रहे हैं वो रस है आपका वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। यानी जहां किसका भाव हो? वीरता का भाव हो। कौन सा भाव हो? वीरता का भाव हो। ठीक है, जहां वीर रस में दान का भाव हो, दया का भाव हो, धर्म का भाव हो, ठीक है, युद्ध का भाव हो, वहां कौन सा रस होगा? वहां किस रस की अनुभूति होगी? तो वहां होगी वीर रस की अनुभूति। कौन से रस की अनुभूति होगी? वीर रस की अनुभूति। परिभाषा के बारे में अगर जानेंगे, आपकी परिभाषा क्या रहेगी वीर रस के लिए, तो परिभाषा जहां दान, दया, धर्म, युद्ध आदि के लिए मन में या हृदय में उत्पन्न जो भाव होता है वह क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। यदि इसके स्थायी भाव की बात करेंगे तो इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। तो जहां लिखेंगे, जहां दया, दान, धर्म, युद्ध आदि के लिए हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वह वीर रस होता है। वहाँ कौन सा रस? वीर रस होता है। ठीक है, स्थायी भाव की बात करें तो आपका स्थायी भाव यहाँ क्या होगा? तो स्थायी भाव होगा, स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव वैसे तो पहले भी सारे लिखा दिए हैं, लेकिन साथ में इसलिए लिखवाते जाते हैं ताकि आप लोगों को स्थायी भाव याद रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी तक जो प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पूछा गया है वो केवल स्थायी भाव से आया है। आपसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछ ली है, आपसे स्थायी भाव पूछ लिए हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं ये ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए नहीं है या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है। ये सुपर टेट के लिए भी क्लासेस हैं। यदि कोई सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी टेट की कर रहा है, एस टेट की कर रहा है, तो वो इन क्लासेस को देख सकता है। ठीक है, वो इन क्लासेस को देख सकता है। लेखपाल वाले बच्चे भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, यूपी पुलिस वाले भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। यानी जो आपकी क्लासेस बनाई जा रही हैं वो सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए, यानी सभी एग्जामों की दृष्टि से बनाई जा रही हैं। ठीक है, आरओ की यदि कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी इन क्लासेस को देख सकता है। कमेंट आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि मैम ये इस एग्ज़ाम के लिए है क्या? ये इस एग्ज़ाम के लिए है? हाँ जी, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे से रस कराया जा रहा है। ठीक है, जहाँ दया, दान, धर्म, युद्ध आदि के लिए हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ वीर रस होता है। कौन सा रस होता है? वीर रस। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा? उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण, बहुत बेहतरीन उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
यानी कि अगर शुरू से बात करें तो क्या होगी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो लिखते हैं चमक उठी सन 57 की, चमक उठी सन 57 की, 57 की वह तलवार पुरानी थी, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेलों हर बोलों के मुंह, हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाव समझ ही आ रहा होगा, वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक और उदाहरण की। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, एक और एग्जाम्पल जानते हैं वीर रस का। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? उत्साह का भाव। कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? वीरता का भाव। लिख लेंगे एक बार, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, झुको नहीं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव कौन सा है, तो उत्साह दिख रहा है। यहाँ वीर रस की अनुभूति हो रही है। कौन से रस की अनुभूति हो रही है? वीर रस की। आगे जानेंगे भयानक रस। कौन सा रस? भयानक रस। चलिए, लिख लिया होगा सभी ने, लिखते हुए चलेंगे सभी लोग। बहुत अच्छे से रसों का अध्ययन कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको रस केवल एक क्लास में पढ़ा के समाप्त कर दें कि ये रहे आपके रस और ये रहे आपके स्थायी भाव। ठीक है, ऐसा नहीं है। कम से कम 2-2 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को रस अच्छे से समझ में आए। तो आगे जिस रस की बात करेंगे वह रस है आपका भयानक रस। कौन सा रस है? भयानक रस। भयानक रस। परिभाषा क्या होगी? किसी भयानक व्यक्ति को देखकर, किसी भयानक चित्र को देखकर, किसी भयानक दृश्य को देखकर हमारे मन में किसकी अनुभूति होती है? कौन सा रस की अनुभूति होती है? हृदय में भय की अनुभूति होती है।
किसकी अनुभूति? भय की। जैसे ही अनुभूति भय की होगी, कौन सा रस उत्पन्न हो जाएगा? भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। यदि इसका स्थायी भाव की बात करें, यदि इसके स्थायी भाव की बात करेंगे तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय होगा। क्या होगा? भय। परिभाषा लिखेंगे, किसी भयानक व्यक्ति, किसी भयानक व्यक्ति, भयानक दृश्य, भयानक चित्र को देखकर हमारे हृदय में जिस रस की उत्पत्ति होती है वह भयानक रस होता है। वह भयानक रस या वहाँ भयानक रस होता है। भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय। ठीक है। किसी भयानक व्यक्ति, भयानक दृश्य, भयानक चित्र को देखकर हमारे हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है, या भय नामक रस की जहाँ उत्पत्ति होती है, वो कौन सा रस है? आपका भयानक रस है। एक ओर अजगर है, एक ओर मृगरा है, विकल विटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। अर्थात कोई एक व्यक्ति है, एक तरफ अजगर है और एक तरफ कौन है? शेर है। विकल विटोही यानी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि ना तो अजगर से बचा जा सकता है और ना ही शेर से। तो व्यक्ति क्या करेगा? या तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो व्यक्ति का क्या हुआ है? मूर्छित हो गया है। वही अवस्था आ गई है कि व्यक्ति बेचारा भय के कारण क्या हो गया है? मूर्छित हो गया है। तो उदाहरण जान लेंगे, उदाहरण लिख लेंगे। एक ओर अजगर है, एक ओर अजगर है, एक ओर मृग राय, विकल विठोही बीच में, विकल विठोही बीच में परियो मूर्छा खाए, परियो मूर्छा खाए। ठीक है, समझ में आया है इतना? ठीक, चलिए इतना लिख लिया। आगे हेडिंग बनाएंगे अद्भुत रस। हेडिंग बनाएंगे अद्भुत रस। मैं आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि सभी को समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही हैं क्लासेस, तो सब्सक्राइब और शेयर करते चलें। ठीक है, लाइक भी करते चलें। आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन हो सकता है। ठीक, हेडिंग बनाएंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस। जहाँ किसी वस्तु को देखकर आश्चर्य हो, किसी चित्र को देखकर आश्चर्य हो, जहाँ हृदय में आश्चर्य नामक भाव उत्पन्न होता है, वहीं आपका कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। ठीक है, यानी लिखेंगे जहाँ, परिभाषा है ये, जहाँ किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर
वस्तु को देखकर, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई इमारत हो सकती है, ठीक है, किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में आश्चर्य, हमारे हृदय में आश्चर्य, हृदय में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। उदाहरण जानेंगे। उदाहरण, ठीक है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को रही अचेतन, हिल ना पाई कोमल काया। स्थायी भाव आश्चर्य के साथ विस्मय और लिख लेना। उदाहरण जानेंगे। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल यानी संपूर्ण विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को रही अचेतन, क्षण भर को रही अचेतन, हिल ना पाई कोमल काया, हिल ना पाई कोमल काया। अर्थात ये अवस्था कब की है? जब श्री कृष्ण जी आंगन में खेल रहे हैं और उन्होंने क्या खा ली है? मिट्टी खा ली है। क्या खा ली है? मिट्टी। जब उन्होंने मिट्टी खा ली है तो यशोदा मैया उनके पास गई हैं और उनके मुख से क्या कर रही हैं? मिट्टी निकाल रही हैं या मिट्टी देख रही हैं। जैसे ही वो शिशु के मुख में यानी श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं तो देख यशोदा शिशु के मुख में उन्हें क्या दिखता है? संपूर्ण ब्रह्मांड। क्या दिखता है? संपूर्ण ब्रह्मांड दिखता है। जैसे ही उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखता है वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्षण भर को क्या हो जाती हैं? अचेतन हो जाती हैं, यानी अचेत रह जाती हैं, ऐसी की ऐसी ही खड़ी रह जाती हैं, अचेत हो जाती हैं। हिल ना पाई कोमल काया, यानी हिल नहीं पाती हैं। इतनी आश्चर्य उन्हें अनुभूति हुई है कि क्या हुआ है कि वो हिल भी नहीं पाई हैं। क्या देखकर? शिशु के मुख में क्या देख लिया उन्होंने? संपूर्ण विश्व देख लिया। क्या देख लिया? संपूर्ण विश्व देख लिया। तो ये है आपका कौन सा रस? अद्भुत रस। समझ में आई इतनी चीजें? ये कौन सा रस है आपका? अद्भुत रस है। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग बनाएंगे रौद्र रस। आगे हेडिंग बनाएंगे। चलिए ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी सभी को। ठीक भाई, सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, आगे हेडिंग बनाएंगे रौद्र रस।
जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा आपका अपमान कर दिया जाए, आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। कोई व्यक्ति आके आपको गाली दे जाए, क्या आएगा? गुस्सा आएगा। आपके भाई को किसी ने मार दिया, क्या आएगा आपको? गुस्सा आएगा। यानी आपके मन में कौन से रस की अनुभूति हो रही है? रौद्र रस की। कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? क्रोध का भाव। तो यहाँ स्थायी भाव कौन सा होगा? क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध। तो लिखेंगे जहां किसी व्यक्ति द्वारा क्रोध में किए गए अपमान से आपके हृदय में क्रोध का जो भाव उत्पन्न होता है, हृदय में क्रोध का जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है। स्थायी भाव होगा भाई। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके किसी प्रियजन का मर्डर कर दिया, आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। आपके किसी प्रियजन की पिटाई लगा दी तो आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। यानी कौन से रस की अनुभूति होगी? रौद्र रस की अनुभूति होगी। ठीक है, तो उदाहरण जानेंगे। उदाहरण क्या होगा? ठीक है, उदाहरण जानेंगे इसका। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, लिखेंगे उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अवस्था कौन सी है? जब अभिमन्यु के अभिमन्यु के शरीर पर क्या है? चोट है, बहुत सारे घाव हैं। इन बहुत सारे घावों को देखकर अर्जुन को क्या आया है? क्रोध आया है। जब उनके शरीर पर इतने घाव हैं, यानी अभिमन्यु के शरीर पर इतने घावों को देखकर अर्जुन को क्रोध आया। साथ में ऐसा प्रतीत हुआ, यानी हवा इतनी जोर से चली, हवा का जोर इतना था कि मानो सोता हुआ क्या जाग गया, यानी सागर जाग गया। यानी सागर कैसा था? शांत था। और उनके घावों को देखकर सागर ने भी क्या कर दिया? अफरा तफरी मच गई, यानी सागर में पानी का उछाल शुरू हो गया। तो उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। किनका? अर्जुन का तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के रस देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।